सागर नगर वासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम फुल सैनिटाइज। हमारा पता है सनशाइन जिम, राजघाट रोड, टिलीवाड़, सागर, मध्य प्रदेश। सागर शहर में सीवर प्रोजेक्ट के अलावा एक और बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी को लेकर नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने निगम आयुक्त आरपी अहिरवार के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक ली, जिसमें 300 करोड़ रुपए के सीवर प्रोजेक्ट और 376 करोड़ रुपए के पेयजल योजना की समीक्षा बैठक ली गई है। उन्होंने बताया कि शहर के इन दो बड़े प्रोजेक्ट के कामों की धीमी गति के चलते और लोगों को हो रही असुविधा इस समीक्षा के मुख्य कारण है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर की मुख्य सड़कों को स्मार्ट सड़क बनाने जा रहे हैं, जिसके पहले उन सड़कों पर सीवर और पेयजल की लाइन डालना जरूरी है। इसलिए एक एक सड़क को लेकर उस पर काम करने का सुनिश्चित किया है, जिसके अंतर्गत पहले सिविल लाइन चौराहे से शुरू होकर तहसीली होते हुए राजघाट चौराहे तक सीवर की लाइन टाटा कंपनी की पेयजल लाइन डाली जाएगी। इस काम के लिए दोनों कंपनियों को 10 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद संजय ड्राइव सड़क और विश्वविद्यालय सड़क पर थोड़ा थोड़ा काम बाकी है। उसके लिए जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आप सभी को, अपने मीडिया कर्मियों को, साथियों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से सागर शहर के लोगों को मैं दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली पर्व बहुत हर्ष और उल्लास के साथ लोगों ने मनाया, पथ्य पालन किया, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। आज की बैठक जो है वो हमारे मुख्य रूप से ये जो श्रृंखला है बैठकों की, सीवर लाइन और ड्रिंकिंग वाटर, ये हमारे दो बड़े प्रोजेक्ट हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट में हमारी गति बहुत धीमी चल रही है और अब हमने स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट रोड बनाने का भी हमारा प्लान है। तो वो स्मार्ट रोड तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक हमारी सीवर लाइन नहीं डल पाए और जब तक हमारी ड्रिंकिंग वाटर का काम पूरा ना हो पाए। तो अब हमने एक एक सड़क को लेने का निश्चय किया है और आज हमने सिविल लाइन से लेके जो अपना तिली चौराहा और तिली चौराहे के थोड़े आगे हमारा राजघाट तिराहा है, राजघाट तिराहे तक की रोड को हमने इनको सौंपा है। 10 दिसंबर तक का हमने उनको समय दिया है, सीवर लाइन वालों को भी और ड्रिंकिंग वाटर वालों को भी, टाटा को भी और इनको भी, ताकि हमारा रोड का काम उसमें शुरू हो पाए। ऐसी संजय ड्राइव वाली रोड जो है उसमें भी थोड़ा सा काम बाकी है, उसको भी हमने 10 दिसंबर तक का समय दिया है। ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये काम ख़त्म होने पे हमारी स्मार्ट रोड का काम जो है, संजय ड्राइव वाली रोड हम सबसे पहले ले सकते हैं। ऐसी हमारी यूनिवर्सिटी वाली रोड है, उसमें भी थोड़ा सा काम बचा है, उस काम को भी कंप्लीट करके। सबसे बड़ी समस्या ये है इनके सीवर लाइन वालों के और ड्रिंकिंग और वाटर लाइन वालों के बीच में सामंजस्य की कमी है। एक कहीं और काम कर रहा है, दूसरा कहीं और काम कर रहा है। अब हमारी इस तरह की बैठकें करके उनमें एक सामंजस्य स्थापित करने की हम कोशिश करते हैं कि दोनों एजेंसियां जो हैं एक ही रोड पे एक ही दिशा में काम करें, ताकि एक जगह हमारा काम कंप्लीट हो तो बाकी की एक्टिविटीज़ जो हैं हम उससे शुरू कर पाएँ और शहर जो है अब शनै शनै को दिखाई देना चाहिए। आज हम लोगों ने ये बात भी निर्णय किया है कि सीवर लाइन का एक सर्किट रेलवे क्रॉसिंग के उस साइड का, जिसमें लगभग 6-7 वार्ड हैं, भगत सिंह वार्ड है, संत रविदास वार्ड है, अपना सुभाष नगर है, शास्त्री वार्ड है, तुलसी नगर है और गुरु गोविंद सिंह वार्ड है। इन वार्डों का सर्किट हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो ये इस वार्ड का सर्किट पूरा करके हम इसको शुरू करने वाले हैं, ताकि इन परिवारों को, लगभग 15,000 परिवार हैं अभी तक चिन्हित, उसके आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसे परिवारों का जो सीवेज है वो उसका निष्पादन शुरू हो पाए। जो काम पूरे शहर में होना है उसको प्रायोगिक के तौर पे हम एक सर्किट शुरू करके उसको करना चाहते हैं। एसटीपी का काम जो है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, हमारा लगभग तैयार हो गया है। बाकी की तैयारियां हम लोग पंपिंग स्टेशन वगैरह का काम भी तेज़ी से चालू है। तो मैं समझता हूँ कि
मार्च के महीने तक हमारा एक सर्किट का हमारा ट्रायल हो जाएगा और मार्च एंड तक हम एक सर्किट पूरा फुल फ्लैजेड चालू कर पाएंगे। तो प्रयोग के तौर पे ये काम हम करने वाले हैं। आज हमने यही विषय उनको बताया है कि रिस्टोरेशन जो करना है उनको, रिस्टोरेशन का मतलब ये है कि अगर डामर रोड है तो डामर रोड जैसे पहले थी वैसी करके देना है। सीसी रोड है तो पहले वाली स्थिति में। अभी इन लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें लगभग ये मान लीजिए कि आपके स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं हम। इस पे आज विशेष रूप से ताकीद किया है और आगे इस तरह की चीज़ें ना हो ये सुनिश्चित हम लोग को सुधारने के लिए बोला है। जहाँ जहाँ की शिकायतें प्राप्त हुई हैं वो उनको बता दिया गया है, उन सड़कों को वो दोबारा ठीक करके वो देंगे। अब मापदंड का ऐसा है कि पाइपलाइन की डायमेंशंस हैं, ये हैं, ये तो सारे के सारे भोपाल से हमारे सेंट्रलाइज बॉडी से ये डिसाइडेड हैं। तो वो मापदंडों में तो हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो तो निश्चित है। लेकिन लेइंग के काम में, रिस्टोरेशन के काम में मापदंडों का पालन हो उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। आम जन नहीं, ये क्या है, इसी स्पेसिफिकेशन के सीवर लाइन के जो पाइप हैं अन्य स्थानों पे लगे हुए हैं और बहुत सफलतापूर्वक वो चल रहे हैं। उसी आधार पे उसी डायमेंशंस के पाइप का इस्तेमाल सागर में किया गया है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें अब भविष्य के विषय में हम अभी प्लानिंग तो आपको नहीं कह सकते। ये प्लानिंग आगे के 50 सालों तक के लिए की गई है। तो वो प्लानिंग के हिसाब से पाइपलाइन के डायमेंशंस तय किए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई समस्या आनी चाहिए। सागर नगर वासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम फुल सैनिटाइज 5000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ सर्व सुविधा युक्त सभी प्रकार की अत्याधुनिक मशीनों के साथ लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सागर में पहली बार सनशाइन जिम आपके समय अनुसार सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कभी भी। हमारा पता है सनशाइन जिम, राजघाट रोड, टिलीवाड़, सागर, मध्य प्रदेश।